से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। तो सरकार गठन के लिए एनडीए के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला इस समय जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार पीएम आवास पर पहुंचे हैं। नीतीश के साथ ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद है। हालांकि देखिए, कांग्रेस भी इस मीटिंग पर नजर गड़ाए बैठे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस को उम्मीद की किरण नजर आ रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस इस आंकड़े से बहुत दूर दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर घटक दल भी ये बखूबी जानते होंगे कि तमाम घटक दल एक भी हो जाए तो भी कांग्रेस के लिए जो आंकड़ा है वो छूना यहां पर मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें इस समय एनडीए की, तो एनडीए में तमाम जो नेता हैं, जो घटक दल के बड़े नेता हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। कई ऐसी चीजें रहेगी जिन पर बातचीत होगी इस बैठक में, और उसके बाद अगर नई सरकार का जो गठन होता है, किस तरीके से उसका रूप रहने वाला है, वो सामने आ जाएगा। बैठक में कौन कौन शामिल है वो आपको बता देते हैं। एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण भी इस बैठक में होंगे, और इसी के साथ आपको ये भी बता दें नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो सुबह से ही दिल्ली में बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, और अब इंतजार है इस बैठक का, जिस बैठक से कई चीजें साफ हो जाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो भी 8 तारीख तक होने की बात सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी चाहती है जल्द से जल्द शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, और उससे पहले तमाम जो स्थितियां हैं उस पर बातचीत होगी। जो क्षेत्रीय दलों की मांगे हैं उन पर बातचीत होगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बैठक में कौन कौन शामिल, ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जो लोग यहां पर पहुंचे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू बैठक के लिए रवाना हुए हैं, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मीटिंग के लिए नीतीश कुमार भी रवाना हो चुके हैं। पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक रहने वाली है, और इस बैठक में रूपरेखा नई सरकार की वो तय की जाएगी। तो देखिए, चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं, और एनडीए की अगर बात करें, एनडीए की बड़ी बैठक यहां पर होने जा रही है। चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं बैठक में, और इसी के साथ तमाम बड़े जो नेता हैं क्षेत्रीय दलों के, जो एनडीए के घटक दल हैं, वो भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और इसी बैठक के साथ कई चीजें भी निकलकर सामने आएगी। ये की तरफ आप आए, बीजेपी में जाएं या कांग्रेस में जाएं, चारों तरफ बैठकें ही बैठकें चल रही हैं। सुबह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाकर के उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। 17वीं लोकसभा को भंग करने की उन्होंने सिफारिश की। साथ ही उसके बाद उपराष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, और अब वो एनडीए के साथ बैठक कर रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है सरकार के गठन को लेकर, क्योंकि यहाँ समझना होगा कि अब यहाँ बीजेपी के पास अकेले की मेजोरिटी नहीं है। अब एनडीए की सरकार बनेगी, तो इसमें एनडीए नेताओं की सहमति अनिवार्य है, और उनको साध कर ही चलना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उनकी सहमति के बगैर वो आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे। राजनीतिक हकीकत आज की यही है, और यही वजह है कि इस बैठक के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। और बातें ये भी आ रही हैं कि जब ये बैठक होगी, इस बैठक के दरमियान ही जो एनडीए के घटक दल हैं वो अपना समर्थन पत्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप देंगे, और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, चिराग पासवान, ये सारे लोग उनके साथ जाकर राष्ट्रपति को वो पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि अगर आज विलंब ज्यादा हो जाए, अगर देर हो जाए, तो हो सकता है कि ये लोग कल राष्ट्रपति को मिलकर के दावा पेश करें। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या शर्त रखते हैं। तो बिल्कुल इस पर नजर बनी रहेगी, और इसी के साथ सरकार की जो नई सरकार बनेगी उसकी रूपरेखा क्या रहती है वो देखने को मिलेगी। इस समय अगर बात करें तो क्षेत्रीय दलों की ओर से कई मांगे रखी गई हैं, महत्वपूर्ण मांगे हैं वो क्षेत्रीय दलों की, लेकिन बीजेपी किस तरीके से सभी को साथ कर आगे बढ़ती है, उसके साथ जो तमाम घटक दल हैं उन नेताओं को साधे रखने के लिए बीजेपी को यहां पर एक बड़ी एक्सरसाइज की जरूरत होगी, एक बड़ी कसरत की यहां पर जरूरत होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इस बैठक के बाद काफी हद तक कुछ चीजें साफ होती दिखाई देगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, चंद्रबाबू नायडू इस समय बैठक में पहुंच चुके हैं।
बाकी बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं क्योंकि बैठक के लिए वो सभी रवाना हो चुके हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, नजर बनी रहेगी इस बैठक पर, क्योंकि इस बैठक के बाद ही नई सरकार की रूपरेखा क्या होगी वो पता चल पाएगा। बिल्कुल, देखिए कल के नतीजे आने के बाद एनडीए बैठक की आज मीटिंग, एनडीए दल की आज मीटिंग होगी, उसको लेकर सभी लोगों की नजर बनी हुई थी। लिहाजा सुबह से ही दोपहर बाद से अगर बात की जाए तो तमाम जो नेता हैं एनडीए के साथ जो गठबंधन में उन तमाम दलों के नेता दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए थे और यहां आने के बाद अपने अपने आवास पर पहुंचे और आवास से निकलकर अब प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना शुरू हो गए। गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं, उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले। तमाम जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो गए और जिस तरीके से 4 बजे का वक्त इस मीटिंग का रखा गया था, तो ठीक 4 बजे के आसपास मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि एनडीए सरकार अपनी बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा। जिस तरीके का दावा कल भी किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से और लगातार एनडीए के जो दल हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने का दावा कई लोग कर चुके हैं, इंडिया गठबंधन के भी। अब उनकी तरफ से जो 6 बजे मीटिंग होगी उसमें भी देखना होगा किस तरीके का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मीटिंग अब शुरू मानिए, कुछ ही देर बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है तकरीबन 2 से ढाई घंटे के आसपास तक मीटिंग रहेगी। और जिस तरीके की खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी कि मंत्रालय मांगने को लेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सहित अन्य दल जैसे चिराग पासवान का भी नाम आया था कि अलग अलग मंत्रालय को लेकर इन लोगों के मन में जो बातें हैं उसको रखा जाएगा इस मीटिंग के अंदर। तो किसको कौन कौन सा मंत्रालय मिलेगा उस बात को लेकर भी जो तस्वीर है वो कुछ समय बाद साफ होती हुई दिखाई देगी। माना जा रहा है कि आज रात तक ये बात तय हो जाएगी। जिस तरीके से जानकारी आ रही थी कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से शपथ लेंगे, तो 8 तारीख की तारीख फाइनल की जाएगी या 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, उस चीज को लेकर भी तस्वीर साफ होगी। और दूसरी जो एनडीए की मीटिंग होनी है उसकी 7 तारीख रखी गई है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। 7 तारीख में भी तमाम दल इकट्ठा होंगे और तब तमाम पोर्टफोलियो जो मंत्रालय जिसको दिए जाने उस पर भी मोहर लग सकती है। तो माना जा रहा है आज की मीटिंग में अपने समर्थन के जो पत्र हैं वो बीजेपी को तमाम एनडीए के समर्थक दल दे सकते हैं। इस मीटिंग के बाद अगर कुछ लोग नहीं पहुंच पाए तो हो सकता है अगली मीटिंग में वो अपने अपने पत्र दे दें, लेकिन सरकार बनने को लेकर जो दावा किया जा रहा है उस पर मोहर अब से 2-2.5 घंटे में साफ तौर पर लगती हुई नजर आएगी। क्योंकि अभी के वक्त की बात की जाए तो जितने भी एनडीए समर्थक दल हैं वो बयान तो अपने दे रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर इस बात को अभी तक नहीं कहा गया है कि क्या क्या शर्तें रहेंगी। क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही लगातार कल से एक दूसरे दलों को फोन करने की खबरें लगातार सामने आ रही थी, उसके बाद मंत्रालय को लेकर बातें सामने आई और अब किन किन मंत्रालयों पर मोहर लगेगी उसको लेकर तस्वीर जहां एक तरफ साफ होगी, वहीं सुबह के वक्त की बात की जाए तो खुद नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। उसके बाद वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देने के लिए गए थे। जो मीटिंग सुबह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी उस मीटिंग को भी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को तय कर लिया है कि जिस तरीके से सहयोगी दल मंत्रालयों की मांग करेंगे तो उनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है। तो अब जो फाइनल मोहर है वो 2 से ढाई घंटे के बाद लगती हुई नजर आएगी और इसी दौरान 6 बजे के आसपास जो इंडिया गठबंधन है उसकी भी मीटिंग शुरू होगी। अखिलेश यादव कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। तमाम इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए। तो 6 बजे से 8:30 बजे तक इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग होगी और उसके बाद तमाम दल जब बाहर निकलेंगे उस मीटिंग से तो वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि सरकार बनाने को लेकर किस तरीके का दावा है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाना चाहता है या विपक्ष में बैठेगा, एनडीए सरकार बनाएगा तो शपथ ग्रहण कब होगा, किसके पास कौन कौन से मंत्रालय होंगे, इस चीज को लेकर आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। जो अहम मीटिंग है वो अब शुरू हो गई है, ये मानिए जी। बिल्कुल। और देखिए एनडीए की इस बैठक में क्या मोल भाव रहता है उसी मोल भाव के हिसाब से नजर आएगी इंडिया की बैठक पर भी। इंडिया किस तरीके से उस मोल भाव से एक कदम आगे बढ़कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश में जुटता है। अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए ये बैठक अभी हो रही है एनडीए की। इंडिया गठबंधन को लेकर अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के भी जी अमित।
हाँ, तो जो बैठक है इंडिया गठबंधन की उसमें भी तमाम तरीके के दावे पेश किए जा सकते हैं। जिस तरीके से कल नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम